मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस वक्त जब डिलिमिटेशन की बात हो रहा था, उसमें आदिवासियों की सीटों की संख्या घट रही थी। लोकसभा और विधानसभा दोनों घट रहा। उन सारे वक्त में भी हमने ले जा कर के जो यहाँ सरना धर्म के जो प्रवक्ता लोग थे, आगे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात किया था और चिदम्बरम उसमें होम मिनिस्टर थे, लेकिन उस वक्त विधानसभा से पास नहीं था। हेमंत सरकार में मैं कह सकता हूं कि आज विधानसभा से पास है, तो सारी प्रक्रिया राज ने करके केंद्र को, नेचुरली ये केंद्र से जुड़ा हुआ सवाल है, उनको भेजा है, लेकिन उनके यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जहाँ तक हेमंत सरकार की बात है, वो आदिवासी अधिकार, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए, देखिए उसने भुरिया कमेटी को भी उन्होंने पूरी तरह से लागू करने के लिए उसकी रूपरेखा बनाने का काम किया है। तो यहाँ ईमानदारी है, वहाँ जो है चुनावी रणनीति है भाजपा का, यही दोनों में फर्क है। जारी किया है, क्या मुख्यमंत्री पर जाएंगे? देखिए, ये तो कानूनी जो भी लड़ाई है, हाँ जी, ये तो कानूनी लड़ाई है। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की थी, उसके बाद वहाँ से आया कि नहीं हाई कोर्ट में पहले जाइए, तो हाई कोर्ट में, तो ये कानूनी लड़ाई है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में जो पिटीशन दायर किया वो डिफॉल्ट है। हाँ, वो हो सकता है कि टाइम, अब देखिए, अब कोई एरर तो हो ही सकता है, मानवीय भूल है, तभी तो उनको मौका दिया जाएगा। इससे पहले भी जो राज्यपाल के खिलाफ, जो राजभवन के खिलाफ वो जो गए थे कोर्ट में, वो भी अभी तक डिफॉल्ट ही है, उसको सुधारा नहीं गया है, फिर से हो सकता है। देखिए, कानूनी लड़ाई, केंद्र भी तो जानबूझकर, जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है, दूसरे पार्टियों की सरकार है, वहाँ इस तरह से तंग किया जा रहा है। क्या भाजपा के जो मंत्री या नेता या मुख्यमंत्री रहे हैं पहले, उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, लेकिन ईडी का सामान उन्हीं के पास क्यों जाता है जो भाजपा में नहीं है? तो सब कोई स्वतंत्र है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने तरीके से लड़ रहे हैं। ठीक है, पारित हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इसे पारित कर दिया था। और हमारी यहाँ पर आप जानते हैं कि कांग्रेस, राजद और जेएमएम की गठबंधन सरकार है। चूँकि यहाँ के आदिवासी समाज, और यहाँ का ही नहीं पूरे देश के, वो अपने आप को प्रकृति पुजारी मानते हैं, लेकिन उनके लिए कोई धर्म कोड नहीं है। अगर इलेक्शन भी देना है तो वो हिंदू में ही भरते हैं, हर चीज़ में वो जनगणना में आप देखेंगे हिंदू के नाम से ही वो अपना नाम भरते हैं। तो इसलिए ये उनकी बहुत पुरानी मांग रही है और बहुत सारे आदिवासी संगठन इसके लिए सालों से आंदोलन कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसीलिए आज पीएम को पत्र लिखे हैं, पहले भी लिख चुके हैं, पारित भी कर चुके हैं, लेकिन केंद्र उसे नहीं करना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि हिंदू धर्म से अलग हट के भी कोई नया धर्म कोड बने आदिवासी भाइयों के लिए, इसीलिए ये भेजा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आदिवासी समाज बहुत दिन से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो मंदिर मस्जिद के हिमायती नहीं रहे हैं, वो किसी पहाड़ में, किसी गुफा में, कंदरा में, पेड़ के नीचे ही अपने जो भगवान हैं उनको पूजते हैं, उसको बोंगा कहते हैं, और जो भी पूजा अर्चना उनकी होती है, मंदिर मस्जिद की का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो प्रकृति पुजारी को आप हिंदू ये में नहीं रख सकते, क्यों? ये उनकी मांग है। क्योंकि आप देखेंगे अभी बहुत सारे आदिवासी भाई लोग पूरी तरह से हिंदुत्व में उनको रंगने का प्रयास भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। ये शायद उनके वोट बैंक के लिए है, और वोट बैंक के लिए ही वो नहीं चाहते कि अलग धर्म कोड बने।